और कौन सा भी बड़ा मुल्क नहीं है। इतना सवा में मरना, आज भी मरना। इस दौर में अगर फ़लस्तीन और हक़ का साथ देकर बिस्तर में भी मरते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी शहीद। ये 20 करोड़ रुपए हमारे बड़े मुल्क के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं, लेकिन इसराइल के लिए बड़ी कीमत है वो। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये तो इतना अच्छा सोन है। अतराफ अकनाफ रहने वाले पूरे अरब ममालिक मारने की भी ज़रूरत नहीं, उश्शू कर डाला तो गया। इतना अच्छा सोन है। कब्जा करके अंदर रहने वाले उनकी तादाद सिर्फ 60 लाख या 70 लाख। टोटल मुल्क की इस छोटे से मुल्क के लिए 20 करोड़ रुपए का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस। फिर जितने अरबी ममालिक हैं ना, जजीरतुल अरब, सऊदी अरब, 3.5 करोड़, 4.25 करोड़ की आबादी। और सऊदी के इस वक्त का हाल क्या है? उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से एसी, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, थम्स अप, कोक, उनकी ज़िंदगी, सिगरेट, मोबाइल। आप हर अरबी के अंदर ये 4 चीज़ों को देखेंगे आप। लोग कहते हैं सबक सिखाने के लिए इसराइल को पेप्सी, पेट्रोल बंद करो। मैं तो कहता हूँ मोहम्मद बिन सलमान को ज़ुबानी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने छोटी उम्र में तुझे उस जगह पर बिठाया है जिस जगह पर अबू बकर बैठे। इरादा हुआ कि अरबी में इन जुमलों को मैं रिकॉर्ड कर कर उस तक भेजूं। क्या ज़रूरत है? कौन सा सुनने वाला है, कौन सा अमल करने वाला है? उसे सुनाने के बजाय उसको सुना देंगे जिसके कब्जे में कायनात है। लोग कहते हैं ना, अरब पेट्रोल बंद कर दिया सबकी अकल ठिकाने लगेगी। मैं कहता हूं अगर अरब पेप्सी बंद कर दिया, दूसरे दिन इसराइल माफी ना पूछे तो पूछ सकता। पेप्सी, थम्स अप, कोक बंद कर दे अरब। इंसान बनना कमाल नहीं, दर्दमंद बनना कमाल है। जिस ज़मीन में ऐसा हमदर्द पैदा हुआ कि काफिर के जनाजे को भी देखकर रोता था, उसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वैसी ज़मीन पर ऐसे सख्त दिल पैदा हो गए हैं, फ़लस्तीन के बच्चों की चीखें तक सुनाई नहीं देती। सारी दुनिया के मुसलमानों के मुंह में और कान में रुई और लालीपॉप ठोसने के लिए ये अरबी ममालिक वाले सिर्फ जमा खराची करते हैं, तसल्ली के जुमले बयान करते हैं, ख़दम तो कुछ नहीं उठाते। 12-15 दिन से क़ियामत है, क़ियामत। अरे जंग भी हो तो उसूल से हो, तब जाकर जंग में मज़ा आता है। अस्पतालों पे बमबारी, अरब के हर बूढ़े, हर जवान, हर मर्द, हर औरत, सबकी ज़िंदगी की 4 चीज़ें ज़रूरी बन गई इस वक्त। एसी, पेप्सी, सिगरेट, वही इतना बच्चा भी सिगरेट। औरत अरब में मार रही। उस अरब से हम क्या उम्मीद लगाएं? क्या उम्मीद लगाएं उस अरब से हम? सिगरेट के नशे में मस्त रहने वाली आज की वो जनरेशन, उनको फ़लस्तीन के बच्चों की आहो बुका की आवाज़ क्या खाक सुनाई देगी? अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। इस वक्त
फतवे आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे मालूम है कि अरब क्या है, अरब से कितनी मोहब्बत करना है, अरब हमारी ज़िंदगी का क्या हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, ईमान है, सब कुछ है। हालात पर बयान करने पर कोई एतराज़ नहीं है, हालात पर बयान करने पर कोई एतराज़ नहीं है। इस वक्त तो हक़ के मरकज़ का नाम है भारत हिंदुस्तान। हमारा मुल्क है मेरे प्यारों। इसीलिए तो काबे का गिलाफ पकड़ कर भी हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। रोज़े अक़दस के सामने खड़े होकर हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। ज़मज़म पीते वक्त करने की दुआ इल्म का सवाल है। कभी एक गिलास पीने से पहले इल्म का सवाल करते हैं अल्लाह के दरबार में, तो कभी उस कबूलियत के वक्त को सामने रखकर हमारे मुल्क के प्यार, मोहब्बत और अमन के लिए दुआ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अभी भी है ऐसा। 3 दिन पहले कहाँ है ज़बी भाई, नज़र नहीं आ रहे। 3 दिन पहले, कल नहीं परसों, कर्नाटक के बॉर्डर में गया था, बिदर एक गांव, वहाँ जलसा था। यूट्यूब में आया होगा, आप लोग देखें। है समझ में आई बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे इंसान हैं जिनके नाम कुछ भी हो, लेकिन अंदर इंसानियत बाज़ दफ़े तो हमको ये कहना पड़ता है हमारे से ज़्यादा उनके पास हो। 15 दिन पहले एक साहब बोले कि हज़रत बस स्टैंड में बैठा था, माफ़ करना, रेलवे स्टेशन में बैठा था हज़रत, ट्रेन के इंतज़ार में, तो एप्पल मोबाइल छोड़ दिया भूलकर, ट्रेन में भी चढ़ गया, ट्रेन भी निकल गई, तो मोबाइल तलाश किया, मोबाइल नहीं, परेशान हो गया। वो भी एप्पल 1 लाख चिल्लर कहते वो क्या कि, समझ में यही बात है। 1 लाख रुपए कहते उसमें, जो बिडेन का फ़ोन आता सो कहते उसमें, अमेरिका के प्रेसिडेंट का फ़ोन आता सो कहते, जो बिडेन का। ट्रेन निकल गई और 1,10,000 या 15,000 रुपये का मोबाइल, तो फिर उन्हें परेशान हुआ, अपने फ़ोन को कॉल किया बाजू वाले के पास फ़ोन लेकर, तो फ़ोन बजा तो एक साहब उठाए, इन्हों मुसलमान, उठाने वाला हमारा हिंदू भाई। कौन बोल रहे हैं आप? अरे साहब मुझे मालूम है आपका फ़ोन है, आप बाजू बैठे थे, मैं भी देखा नहीं, वरना मैं उसी वक्त आपको दे देता था, ट्रेन भी निकल गई है, बस आप बता दें कि ये फ़ोन मुझे कहाँ पहुँचाना है। ये कहने वाला कौन?